राहुल गांधी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं, तो क्या इतना आसान हो गया सरकार गिराना? बिल्कुल है जी, आसान तो जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से ही है, क्योंकि ये फिलहाल जो एनडीए की सरकार बनी है बहुत बुरी तरह से जोड़ तोड़ करके बनी है, तिनका जोड़ के बनी है, और एक फूंक मारने की देर है, ताश का महल बिल्कुल ढह जाएगा। और सच बताएं तो फूंक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ताश का महल इस हिसाब से बनाया है जिस हिसाब से इन्होंने, ये अपने आप ही भरभरा के गिरेगा। क्योंकि जो इनका घमंड है, जिस घमंड के चल रहे हैं मोदी जी एंड कंपनी अभी भी उसी घमंड में है, जो घमंड में जनता ने इनको नीचा दिखा दिया, 240 सीटों पे सिमटा दिया, कहाँ 400 पार की बातें कर रहे थे, और आज हालत इनकी 240 पे होगी, दूसरों से समर्थन लेना पड़ रहा है, तो जनता ने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो इसलिए और अंदर ही भगदड़ मची हुई है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है इसमें कि गिराने की या कुछ करने की, अपने आप ही अपनी जिसे कहते हैं ना, अपने आप ही ढह जाएगी सरकार, बहुत जल्दी आने वाला है टाइम, कभी भी आ सकता है। बनारस पे उन पे जूता फेंका जा रहा है, जो बनारस में उनके साथ ये घटना हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। मतभेद अपनी जगह है, मनभेद अपनी जगह है, राजनीतिक तौर पे मैं उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ। किसी भी नेता के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो ना हो, कोई भी नेता हो, इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, सोचने वाली बात ये है, क्या जनता इतनी ज्यादा उनसे उब चुकी है, या क्या जनता इतनी ज्यादा उनसे पक चुकी है कि उसने ऐसी हरकत कर दी? देखना ये होगा कि ये हरकत हुई तो हुई क्यों, कि एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए सुशोभित व्यक्ति के ऊपर और इस तरह से चप्पल फेंकी गई। कहाँ उनका स्वागत फूलों से होता था, फूल फेंके जाते थे उनके ऊपर, फूलों की वर्षा करी जाती थी, आज वो नौबत गिर के चप्पल तक आ गई है। तो ये सोचने विषय है, लेकिन फिर भी मैं इसकी कड़ी निंदा करूंगा, ये काम नहीं होना चाहिए था। आपके मनभेद हैं, उन मनभेदों को आप अपने मत करो, मतभेद है उनको सुलझाओ, मतभेद हमेशा होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं बिल्कुल इस बारे में गलत उसकी निंदा करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का जो सीना था अब 30-32 पे आ गया है, क्या कह रहे हैं? पहले भी 30-35 ही था, ये तो मीडिया ने हंगामा कर रखा था, 56 इंच, कौन सा 56 इंच, कैसा 56 इंच, सब देखते हैं उनके 56 इंच के सीने की कैसे पोल खुल जाती है। जब बात आती है चाइना पे कार्रवाई करने की, उनकी आवाज नहीं निकलती, जब आती है कहीं और किसी को जवाब देने की, उनकी आवाज नहीं निकलती, जब देश में मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर में उनका 56 इंच का सीना पता नहीं क्यों 5.6 रह जाता है, 56 इंच से घट के आज 1.25 साल से 1.5 साल होने जा रहा है करीब करीब मणिपुर की। पिछले साल मार्च अप्रैल की घटनाएं शुरू हुई थी मणिपुर में, 1.25 साल 1.5 साल हो गया करीब करीब आज, और आज तक वो मणिपुर की घटना पे कभी नहीं कुछ कर पाए। अब जाके लास्ट एंड फाइनल तीसरी बार बनाने के बाद भी कह रहे हैं अच्छा हम देखेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहे हो, आपका सीना कुछ नहीं है, आप फूके हुए कारतूस हो, चले हुए कारतूस हो, आपका बस जबरदस्ती आपका महिमा मंडन करा जाता है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती नेपाल को लाल आंखें दिखाने की, जब नेपाल अपने 100 रुपए के नोट पे हमारे भारतीय क्षेत्रों को छाप देता है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी आपके विरोध करने की, जब चीन ने हमारे 56 इंच के सीने को दिखा दी अपनी लाल आंखें, और हमारे एरिया में जाके अपने उन्होंने नाम बदल दिए, गाँवों के नाम बदल दिए। जयशंकर साहब का बयान आता है, अरे नाम बदलने से कोई जगह उनकी थोड़ी जाएगी। आप ये देखो कि उसकी हिम्मत ही कैसे होगी। मैं आपके घर में बदल के घुस के आपका नाम थोड़ी बदल दूंगा, आपके घर के नेम प्लेट पे अपना नाम थोड़ी लगा दूंगा। आपकी गलवान घाटी में, आपकी लद्दाख घाटी में 46,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जाए बैठा है, आपकी 56 इंच का सीना वहाँ का क्यों नहीं काम करता? आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, और फिर भी आतंकवाद की कार्रवाई लगातार हुए जा रही है। कश्मीर में होती थी, फिर से नीचे उतर के जम्मू में आ गई है, दोबारा से यही हालत हो गई है। कहाँ है आपका 56 इंच का सीना? कुछ नहीं है 56 इंच का सीना, वो सिर्फ 5.6 इंच का सीना है। बिल्कुल, जो सिर्फ अपने देशवासियों के लिए घर आता है, अपने देशवासियों को डराने के काम आता है, विपक्ष को डराने के काम आता है, और वो भी किसका सहारा लेके? ईडी, आईटी, सीबीआई का सहारा लेके। बाकी आपका कोई 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ बोलते हैं और मीडिया झूठ बोलती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वही डर बनाना है जनता के बीच में, अब वो डर ही नहीं रह गया तो लंबे समय तक काम नहीं कर। ठीक बात है, उन्होंने ये डर ही बैठाया था लोगों के बीच में कि आप ये नहीं करोगे तो फौरन आपके ऊपर ईडी छोड़ दी जाएगी, फौरन आईटी छोड़ दी जाएगी, फौरन सीबीआई छोड़ दी जाएगी। डर का ही माहौल था सब जगह, डर का माहौल उन्होंने पैदा करा, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा के उनको अंदर डाल दिया। जब उन लोगों ने अपनी सारे भ्रष्टाचारियों ने, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो नारायण राणे हो, कोई भी हो, इस तरह के जितने भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर, सबके ऊपर डर बैठाया, उनके ऊपर आरोप लगाया, अरिजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। वो डर गए, इनकी पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी में शामिल करते हुए सारे के सारे मामले ठप, नल एंड वॉइड हो गए। छगन भुजबल की तो ईडी ने बकायदा 180 करोड़ की संपत्ति भी लौटा दी। अजीत पवार की वाइफ के ऊपर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उसमें उसको बरी कर दिया गया। सब एक एक करके बरी जा रहे थे। डर का तो माहौल है ही है, सीधी सी बात है। आप बोलो, मुंह खोलो, और आपके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई तैयार है। दिल्ली में आप देख लीजिए, केजरीवाल जी ने मुंह खोला, केजरीवाल जी अंदर है, सत्येंद्र जैन ने मुंह खोला, सत्येंद्र जैन को आज 2 साल हो गए, सिसोदिया साहब को आज 1.25 साल से ऊपर हो गया। डेट बढ़ी जा रही है, जुडिशियल कस्टडी बढ़ी जा रही है, घोटाला, शराब घोटाला 1 रुपए की आज तक बरामदगी नहीं हुई है। तो डर का माहौल ही तो पैदा करा गया है, और है क्या इसके अलावा? जो बोलेगा वही अंदर जाएगा, जो बोलेगा वही अंदर जाएगा। और छोटी छोटी बात है तो बहुत बड़ी बड़ी चलो बात हो गई, छोटी छोटी चीज़ों पे आपने देखो, पीछे यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए थे। बोलता हिंदुस्तान नाम का एक चैनल था, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। ध्रुव राठी को धमकियां मिलनी शुरू हो गई, आर्टिकल 19 को नोटिस भेज दिया गया था, और नेशनल दस्तक को नोटिस भेज दिया गया था। और अब फिर से इस संसद सत्र में ये एक बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नकेल कसी जा सके। आपके हमारे जैसे लोग जो अभी यूट्यूब पे बोल लेते हैं, उनके ऊपर भी रेगुलेटरी लाने की इनकी तैयारी चल रही है। तो डर का माहौल तो बना ही रहे लगातार ये। जी,
लग रहा है कि अब मोदी जी को लेकर डर कम हो गया है जनता के बीच? पूरा कम हो गया, हाँ। पूरी तरह से कम हो गया। अब मोदी जी को वो डर जो था सब खत्म हो गया। अब तो मोदी जी खुद डर रहे हैं लोगों से, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है इमेज पहले से मोदी जी की अब खराब हो गई है, छवि खराब हो गई पहले से? अब पहले से खराब होगी। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे कि हमने मोदी जी का जो इमेज उन्होंने अपनी बना रखी थी उसको फोड़ने का काम किया है। हाँ जी बिल्कुल है। हमने क्या काम करा, वो तो अपने आप ही अब जनता के सामने ढोल के बोले, रंगे से हारते पानी बरसा, उतर गए, रंग उतर गया। सबको दिख गया कि हालात क्या है, मोदी जी की असलियत क्या है। कितना मोदी जी को सम्मान मिलता था, 7.5 लाख वोट से पिछली बार जीते थे, इस बार कितने वोटों से जीते? मात्र 1.5 लाख वोटों से। पता चल गया, हर जगह मोदी 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 हो रहा था। पूरा इन्होंने जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, इन्होंने जबरदस्त तरीके से फैलाया, 400 पार का नारा दिया। जनता ने एक दिन में ले आए ना नीचे, पूरा रामायण सर्किट में इनको हार मिली है। जो रामायण सर्किट ये बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, अयोध्या, चित्रकूट और सालासर बालाजी महाराज और त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, सारे एक अयोध्या सर्किट को विकसित करने की तैयारी में थे और इन्हें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से हमें जीत मिलेगी। तो उन्हीं लोगों ने इनको हरा दिया, ला दिया घमंड जमीन पे। जाहिर सी बात है, वो तो अपने आप ही इमेज इनकी खराब हो रही है। अभी G7 में खामा मुंह उठा के चले गए। क्या करने गए थे G7 में? ना अपना कोई वक्तव्य दिया, ना आपकी वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना आपको बुलाने के लिए बुलाया गया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए चले गए। सेंटर में खड़ा कर दिया, फोटो खिंचवा के आगे, मेलोडी के साथ एक सेल्फी लेके आगे। क्या करके आए भाई आप 2 दिन में? गए किस लिए थे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस बेगानी शादी में चले गए, अपना जाके स्थिति दर्ज करा के वापस आ गए। क्या आपने कोई MOU साइन करा, कोई आपने इन्वेस्टमेंट के द्वार खोले? क्या करा आपने? कुछ नहीं करा। और गए वहाँ जाके वेलकम नहीं मिला, इन्हें वहाँ जाके कोई रिसीव करने नहीं आया। एयरपोर्ट पे खड़े रहे, ना गाड़ी आई, ना कोई बंदा इन्हें रिसीव करने आया। 2 मिनट तक खड़े रहे, फिर पीछे ले जाके इनको जाके वो एक टेंट सा लगा होता, उसके पीछे ले जाके इन्हें कुर्सी पे बिठाया गया। उसके बाद इनके लिए गाड़ी आ रही है, फिर इनको मंत्री आ रहे हैं रिसीव करने। क्या ये इज्जत है? भारत देश इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या का देश, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश कहा जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ी जननी कहा जाता है लोकतंत्र में। उसके प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उन्हें वेलकम नहीं मिल रही, उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आ रहा। तो आप गए किस लिए थे भाई? क्या करने गए थे आप? जबरदस्ती अपनी खामा सेल्फियाँ खिंचवाने गए थे। सेल्फियाँ वैसे खिंचवा लेते, AI का जमाना, उनकी एक फोटो मंगा लेते, अटैच करके लगा लेते अपने साथ में, जैसे वो कभी मुन्ना भाई MBBS में सरदार जी लगाते थे। बस खत्म कहानी। क्या करने गए? खामा लाखों रुपया खर्च कर दिया। वो दरअसल ध्यान बटाने गए थे कि G7 में मैं जाऊँगा, ध्यान बटेगा लोगों का, और कुछ नहीं था। उसके अलावा हार का गम अपना पूरा करने गए थे। बयान तो इन्होंने दिए थे 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून को राहुल गांधी इटली होंगे। गया कौन इटली? आप गए। पता चल गया सारी जनता को, देख लिया सारी जनता ने कि इटली गया कौन? राहुल गांधी यहाँ हारेंगे और मामा जी के जाएंगे। अब गए कौन? गया मामा जी के यहाँ। देख लिया सारी जनता ने, गया कौन? मामा जी के यहाँ। जी बस। कांग्रेस ने ये भी बोला कि जो मोदी जी G7 में गए वो अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए गए। तो गिरती छवि को तो और गिराया है। आप गए किस लिए थे? आपने वहाँ पे कोई MOU साइन नहीं करा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं ऑर्गेनाइज नहीं करी, आप अपने साथ पत्रकारों को नहीं लेके गए, आप अपने साथ इन्वेस्टर्स को नहीं लेके गए, आप अपने साथ उद्योगपतियों को नहीं लेके गए। गए किस लिए थे? सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर फोटो खिंचवाने और मेलोडी के साथ एक वो फोटो खिंचवाने, सेल्फी खिंचवाने। क्या करा वहाँ पे? एक उपलब्धि लाके आगे देश को बता देंगे मैं G7 में गया था और मेरी उपलब्धि है। वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं है। सारे तमाम चैनल आपने देखा होगा, सारे चुप बैठे हुए हैं। किसी ने उनकी कोई उपलब्धि दिखाई वहाँ पे कि हाँ मोदी जी वहाँ गए तो ये उपलब्धि हासिल करके लाए, या वहाँ से हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आए, या कुछ भी करके लाए, या वहाँ पे आप कोई करार करके आए? कुछ भी नहीं है। बस गए जबरदस्ती ध्यान बटाने के लिए, 2 दिन चले गए और वापस आ गए। वापसी आए तो अपने इंडिया में आने के बाद उन्हें कोई एयरपोर्ट में रिसीव करने नहीं गया। पहले कम से कम नड्डा जी चले तो जाते थे, इस बार तो नड्डा जी भी नजारत थे। हद्दी कर दी बिल्कुल यार, इतनी तो इज्जत मत कराओ अपनी। शान से आप बैठे थे, शान से आप उधर जाओ, इज्जत उसी में रहती है। जब आपको देख लें कि आपका टाइम अब खराब चल रहा है, इज्जत उसी में होती है। शांति से छोड़ दो, बेइज्जती करा कर आके मत छोड़ो। आपको पता चल गया अब आपकी लोकप्रियता गिर चुकी है, अब आपके पास नहीं रहा वो मैजिक, तो आप छोड़ दो, आपकी इज्जत उसी में है। सही टाइम से संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बस। जी, क्या लग रहा है आपको कि अब लोकप्रियता कम हो गई है मोदी जी की? हाँ हो गया है। हाँ, क्या कारण लग रहा है? कारण ये है कि रोजगार है। हाँ। रोजगार लग रहा है मोदी जी नहीं दिया। हाँ। क्या लग रहा है अंकल, आपको भी लग रहा है रोजगार नहीं दिया मोदी जी? रोजगार तो नहीं दिया, और अभी लगभग 15 साल में जितना बेरोजगार हुआ है ये ऐतिहासिक बेरोजगारी है, और महंगाई भी ऐतिहासिक है। और ये जो रेल मंत्री बना है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा रेल मंत्री आज तक भारत में नहीं बना था। तो इतना एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने इस्तीफा कभी नहीं दिए, जबकि इसका आगे नीतीश कुमार जी थे, 22 साल एक्सीडेंट हुए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे।
इसके बाद माधवराज सिंधिया भी रेल मंत्री थे, उन्होंने भी एक्सीडेंट होने पर अपना जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिए थे। लेकिन इनका रीजन में एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं गिर रहा है। इसको गद्दी में चिपकने का आदत है और यह रेल मंत्री के लायक है। रेल मंत्री के लायक यदि है तो भाजपा में नितिन गडकरी साहब को यदि रेल मंत्री दिया जाए तो जिस तरह सड़क विभाग को सुधार दिया है उसी तरह रेल विभाग को सुधार देगा। देखिए, एक तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ गद्दी से प्यार है, काम से नहीं। भाजपा के नेता को ये लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन इन नेता को अगर लाइन पर खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गाया था वो फुल गाना 100 यदि है इसमें तो 5 ही नेता गा पाएंगे। मतलब झूठी देशभक्ति, झूठी देशभक्ति इन लोग का है। अच्छा, देश से इन लोग का प्रेम रहता तो पहले वंदे भारत नहीं चलाकर पैसेंजर गाड़ी चलाता। आम जनता पीछे जा रहे हैं, ट्रेन में लोग लेटरिन बाथरूम में जाने के लिए तैयार है क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रहा है। और अमीरों के लिए ये वंदे भारत चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन का बात कर रहे हैं, जबकि भारत में 90% लोग गरीब है और 10% ही लोग हैं जिनके पास पैसा सिमट का है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने देश में सुरक्षा बढ़ा दी है, क्या लग रहा है सुरक्षा बढ़ी है कि बस कहने की बात? सुरक्षा यदि बढ़ता तो बार बार आतंकी हमला कश्मीर में क्यों होता? उन्होंने कहा था 370 हटाने के बाद कश्मीर शांत हो जाएगा, लेकिन हमारा कहना है यदि 370 हटाए हैं तो कश्मीर पंडितों का अभी तो क्यों नहीं बसाया गया? अच्छा, क्या लग रहा है सरकार अब लंबा समय तक चल पाएगी कि गिर जाएगी? सरकार 6 महीना से ज्यादा नहीं चलेगी। क्या कि ये बैसाखी का सरकार है और इनको आदत है जिसको तोड़ो इसको फोड़ो, तो सब समझ गया है। इसीलिए ये सरकार में जो समर्थन दे रहा है वो भी मट्ठा भी खा रहा है तो फूक फूक कर खा रहा है। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि मोदी जी की छवि जो है पहले से गिरती हुई नजर आ रही है, लग रहा है आपको? देखिए, अब जो गठबंधन की सरकार इनकी बनी है तो थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा छवि पे। तो लग रहा है 5 साल तक चला पाएंगे क्योंकि भाजपा कह रही है कि 5 या 10 साल तक हमारी सरकार रहेगी। देखिए, जो रूलिंग पार्टी हो तो वो तो हमेशा कहती है कि 5 साल का 10 साल चले 15 साल चले, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे गठबंधन में जो लोग हैं वो आपको चलाने देते हैं नहीं चलाने देते हैं। तो लग रहा है पूरे नीतीश जी और नायडू जी सरकार चला रहे हैं। देखिए, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को पता है नीतीश कुमार जी किस तरीके पलटी मारते रहते हैं, पलटियां जब देखो पलटी मारते रहते हैं, तो उनका कुछ भी विश्वास नहीं कब पलटी मारते हैं। और नायडू जी तो खुद पहले इनके अपोजिट थे। नायडू जी जैसे किसी टाइम में, जैसे इस समय अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, किसी टाइम में सारी धुरी नायडू जी पे होती थी। नायडू जी के हाथों में पूरी सरकारें बनाना उनके हाथ में था। अब एक इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है नायडू जी, वो जब मर्जी वही पासा बदल देगा, पलट देगा। अभी कह रहे राज्यसभा में उनको अध्यक्ष पद की सीट चाहिए उनको बोलने के लिए, तो वो अध्यक्ष पद के लिए उनकी अभी लड़ाई चल रही है। देखो उसमें क्या होता है, अगर उनको अध्यक्ष पद नहीं बनाता, वहाँ पे नहीं मिलता राज्यसभा के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं, इस पे क्या? देखिए, राजनीति में बहुत सारी पार्टीज बोलती है तो किसी बेस में बोलती है। उनके पास कुछ ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो उनको अपना समर्थन देने के लिए राजी बैठे हुए। कह रही कि अब डर खत्म हो गया जनता के बीच मोदी जी को। बिल्कुल डर खत्म हो गया, हिटलरशाही खत्म हो गई। देखिए, लोग खुलकर सामने आने लगे, बोलने लगे। पहले बोलते घबराते थे, उनके ऊपर बोलने के ऊपर देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलने की बात होती थी देश के अंदर। आप देश में रह रहे हो, आप देश के अंदर आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह चला रहा है। आदमी की बोलने की मतलब उसको आदमी को बोलने का हक ही छीना जा रहा है। कह रहे हैं क्योंकि काम करने का तरीका ही डर फैला के, सहमत है इस बात से? देखिए, हिटलरशाही थी ना, तभी तो ये हारे हैं ना। हिटलरशाही नहीं चलेगी ना अब तो तुम्हें काम धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे को लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तुमने धरातल पे काम नहीं करा, तभी तुम्हारे को बड़े बोल तुम्हारे को मार गए, तुम्हारे को 400 पार कहते थे, लेकिन तुम्हारे को क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे को क्या हुआ हमारे साथ।